राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने विषय एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आज आपकी एक नई चीज करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग लिमिट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आपको पता भी है कि हम लोगों ने क्या किया, आपका लिमिट के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, जिसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये आपका यूपी डीजीटी पीजीटी में भी कंप्लीट हो गया है और क्लास 11 में भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बट अब क्लास 11 की जो क्लास थी उसकी एक्सरसाइज जो थी 12.1, ठीक है, उसमें 32 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे। क्या कराएंगे? क्लास 11 की जो क्वेश्चन हैं आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा आपको तीर नहीं मारना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको लिमिट ही रखनी सारे के सारे के अंदर। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्लास में आपकी सारी एक्सरसाइज जो 12.1 लिमिट की दे रखी है पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करा दिया जाए और आप लोग क्या कर पाए, यहाँ से आगे बढ़ पाए। ठीक है, और ये क्लास अगर आप चाहें तो यूपी डीजीटी पीजीटी वाले एस्पिरेंट्स भी कर सकते हैं। वो एज अ प्रैक्टिस, एज अ अपना यूपी डीजीटी पीजीटी वाली इस क्लास को एज अ प्रैक्टिस सीट दे सकते हैं। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ से 32 क्वेश्चन उनके एनसीईआरटी के पूरी तरीके से यहाँ से उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि इवेलुएट एक्स लिमिट करना है x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू 3 रख दीजिए। सिंपल सी चीज करा, क्या करा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 3 इसके साथ रखिए, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं। आपके पास क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई। यहाँ पे आप सीधा पाई रखिए, पाई माइनस 22/7। ठीक है, या आप रखेंगे तो उसको जीरो भी रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी एक्सरसाइज में दे रखे। ये आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, मैं कोई अपने तरफ से नहीं लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सरसाइज 12.1 आपकी एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट r टेंड्स टू 1, तो आप यहाँ पे r रखेंगे तो क्या होगा, पाई, और r यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका पाई आंसर आएगा। यहाँ पे आप x की जगह 4 रख देंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16 और प्लस 3 19 अपॉन में 4 माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ क्या करेंगे आप, x की वैल्यू -1 रख देंगे तो क्या होगा, -1 की पावर में 10 प्लस में -1 की पावर में 5 प्लस में 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या होगा, -1 -1 की पावर में इवन है तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और पावर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 2, तो -1 प्लस 1 से कैंसिल, आंसर आ गया -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5। अब x को अगर 0 ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, x को 0 ले लेंगे तो यहाँ से कौन सा फॉर्म बन जाएगी आपकी, x को अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया, क्या ले लिया, अगर x को हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 -1 अपॉन में 0 समथिंग अपॉन में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 को हम क्या टेंस कर सकते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या ले सकते हैं, y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1। यहाँ पे हम 1 की भी पावर में क्या ले सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक सेकंड, आप दिख रहा होगा ना। अब इस तरीके से हम कुछ पता है कि आप लोग के बारे में, आप लोग क्या इस बारे में कुछ पता है आपको, यहाँ से इस तरीके की चीजों में हम लोग क्या जानते हैं इसको, कि अगर लिमिट y टेंड्स टू रखा y की पावर n माइनस a की पावर n, y माइनस a क्या होता है, n a की पावर में n माइनस 1। ये चीज आपको पता है, नहीं पता, ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर यहाँ पर बात की जाए कि लिमिट, यहाँ पे क्या होता है, लिमिट y टेंड्स टू a, y की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में y माइनस a, अगर कहीं इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए तो इसका लिमिट आप हमेशा याद रखेंगे, क्या सॉल्व करने पर ही आता है, बट n a की पावर में n माइनस 1, वही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। n क्या दे रखा है आपका 5, n क्या दे रखा है यहाँ से आपका 5 दे रखा है, तो 5 और 1 की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 1 की पावर में कुछ भी होगा, क्या आंसर आएगा आपका 5 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 10। यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, नीचे बन रहा है 0, क्या बन जा रहा है नीचे
0 बन रहा है, मतलब कि हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखेंगे, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। हम या तो इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव मान लीजिए कर दिया, क्योंकि किस फॉर्म बन जाए, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 4 4 3 12 और 12 यहाँ 0/0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि हमने देखा तो इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 3x² के ऊपर 2x 6x - 1 अपॉन में इसका हो जाएगा 2x और 4 का 0, यहाँ पे आप 2 रखिए तो 12 - 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, यानी कि 11 अपॉन में 4 आंसर आएगा। ठीक है, एल एपिटल रूल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट करा है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इसे ले सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका a² माइनस b² लग जाएगा अपॉन में 2x² प्लस 5x माइनस का 3 दे रखा है ना, इसको हम स्क्वायर बनाने के लिए कुछ इसमें कर सकते हैं। -5x को अगर हम 6x लिख दें, क्या लिख दें, -5x को अगर हम यहाँ से 6x लिख दें और प्लस x जोड़ देते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लस x यहाँ से एक x जोड़ देंगे, कि एक x यहाँ पे हमने माइनस का ऐड किया है तो यहाँ पर एक प्लस x का ऐड कर दिया और माइनस का 3। अभी a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा x² प्लस 9 x² प्लस 9 और x² माइनस का 9 अपॉन में, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 6 में 2x² माइनस 6x में 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 3, क्या हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे +1 कॉमन कर लेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा x माइनस का 3। अब x² प्लस 9 को तो ऐसे रहने दीजिए, x ये a² माइनस b² है, x² माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1, यहाँ से x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी लिमिट रख देते हैं, हमें क्या रखना है, x टेंड्स टू 3 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18 और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, तो 18 इंटू 6 अपॉन में 3 टू 6 3 to 6 प्लस 1 7 7 हो जाएगा। अब 18 6 से कितना हो जाता है 18 छक्के 108, तो क्या आएगा आंसर 108/7, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप x0 रखेंगे, सिंपल सी चीज है, तो x0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 प्लस b अपॉन में 0 प्लस 1, क्या आंसर हो जाएगा b। तो डाट आपको लिमिट रख देनी है, z की पावर में 1/3 माइनस 1, अगर z को हम 1 रख देते हैं, z को 1 रखिए, कोई दिक्कत हो रही है, 1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर यानी 1 की पावर में 1/6, ठीक है, -1 1 की पावर कुछ भी होगा तो फिर 1 माइनस 1 यानी 0 बन जाएगा। ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, 0/0 बन जा रहा है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इसमें एक तरीका लगा देते हैं, कौन सा तरीका, हम इसे z माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं 1/3 माइनस 1, z की पावर 6, इसे भी z माइनस 1 से क्या करते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहाँ से z माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं एक तरीका, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से कि लिमिट z टेंड्स टू n, लिमिट हमें क्या पता है
z टेंस टू 1, z की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन में z माइनस 1, ये क्या होती है, n होती है। ये चीज हमको पता है, तो इसका यूज हम यहाँ से कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, ऊपर 1/3, ऊपर पूरा 1/3, नीचे पूरा 1/6, 6 ऊपर चल जाएगा, यानी 6/3, 3 2 जा 6, तो 2 आपका आंसर आएगा। तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 1 a स्क्वायर bx प्लस c स्क्वायर प्लस bx प्लस a। यहाँ आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, सिंपल सी चीज है, a प्लस b नॉट इक्वल टू 0। लिमिट रखेंगे x टेंड्स टू 1 तो क्या हो जाएगा, a 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a प्लस b और प्लस c अपॉन में c का स्क्वायर x का स्क्वायर तो भी c ही मिलेगा, b ही मिलेगा, a ही मिलेगा, a प्लस b प्लस c कैंसिल, क्या आएगा बना आपका आंसर। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू -2, x को माइनस रखेंगे तो ये बन जाएगा 0, माइनस रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन गई, क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। तो आप इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, क्या होगा 1/x का क्या होगा 1/x स्क्वायर अपॉन x का 1, आपके यहाँ पे रखिए आंसर, तो यहाँ पे -1 अपॉन में -2 का स्क्वायर, क्या होगा -1/4। डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं डेरिवेटिव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इवेल्युएट द लिमिट sin ax अपॉन में bx, ठीक है। इससे हम किस फॉर्म बना सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, ठीक है। इस हम a को क्या, साइन यहाँ पे ax दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन ax, ठीक है, अपॉन में इस x को यहाँ लिखे रहने दीजिए, इस b को क्या ले आते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है, मान लीजिए b यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस b को इधर ले आते हैं। अगर हम इसके नीचे a ले आए, क्या ले आए, अगर इसके नीचे a ले आए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो एक इसके नीचे a लिखने के लिए हमें यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से a से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ये आपको क्या बन गई, ये हम दोनों कॉन्सेप्ट लास्ट देखा था कि sin लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। यहाँ से इस a बाई b को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, इस a बाई b को क्या लेते हैं, यहाँ से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x क्या पता है हमको, a 1 पता है तो 1 हो जाएगा, यानी कि a बाई b आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप अपने सवाल का यूज कर पाएंगे। ठीक सवाल इसी यही चीज यहाँ पर भी यूज करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन ax, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करिए ax से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, ठीक है, अपॉन में अगर ax से डिवाइड किया है तो ax से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। नीचे आइए, नीचे भी लिमिट अलग लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन bx, यहाँ पर भी आप bx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ bx से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब ये दोनों क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x कैंसिल आउट, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका a बाई b निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इवेल्युएट द लिमिट, आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट इवेल्युएट करनी है। x टेंड्स टू पाई जा रहा है, अगर आप पाई रखेंगे तो साइन पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, साइन 0 अपॉन में साइन पाई माइनस पाई, एक्स का पाई रखेंगे तो भी क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म यहाँ से बन जा रही है, क्या बन जा रही है, 0/0 फॉर्म बन जा रही है। एक तरीका है आप y एज्यूम कर लीजिए, एक तरीका आपका डेरिवेटिव का तरीका है, क्या है, एक तरीका आपके पास डेरिवेटिव का तरीका है। अगर आप डेरिवेटिव का तरीका यूज करते हैं, एक बार देखते हैं हम लोग, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि 0/0 फॉर्म में डेरिवेटिव तरीका यूज कर सकते हैं, साइन का जो है कॉस पाई माइनस एक्स, और एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा -1, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या है, इस पाई का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स पाई का क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस वैसे भी पाई है, क्या दे रखा है, कॉस में माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और कॉस 180 माइनस 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 कैंसिल, कॉस 180 माइनस कॉस थीटा, एक्स का पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 अपॉन में पाई इसका आंसर आएगा। तो डेरिवेटिव से यूज करना एक सवाल काफी आसान पड़ जा रहा है, अगर 0/0 फॉर्म में है तो आप डेरिवेटिव से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में काफी अच्छे से बताया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है इवेल्युएट द लिमिट cos x बटा पाई माइनस एक्स। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट जीरो भी रख सकते हैं, cos जीरो अपॉन में यहाँ से क्या होगा पाई माइनस जीरो, cos जीरो क्या होता है 1 और पाई माइनस जीरो क्या होता है पाई, 1 अपॉन में पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इवेल्युएट द लिमिट cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। cos 2x क्या होता है जीरो, देखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, cos x भी क्या हो जाएगा जीरो, 0 बाई जीरो फॉर्म बन गई यहाँ से। अब 0 बाई जीरो फॉर्म बन गई तो आप सीधे डेरिवेटिव लगाइए इसका, तो cos 2x क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x। ठीक है, और 2x से क्या हो जाएगा इंटू में 2 अपॉन में cos x से क्या होगा माइनस का sin x, माइनस से माइनस यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट, s का जीरो रखेंगे, s की जगह जीरो रखेंगे अगर, तो भी यहाँ साइन जीरो अपॉन में साइन जीरो का फॉर्म बन जा रहा है। फिर से एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ये साइन 2x क्या बन जाएगा cos 2x, और यहाँ पे क्या हो 2x का 2 अपॉन में साइन x क्या हो जाएगा cos x। अब cos जीरो क्या बनेगा cos जीरो अपॉन में, ठीक है, और ये वाला 2 तो यहाँ पर है ही है ऑलरेडी, तो एक 2 तो और है, तो एक 2 और है तो एक 2 चलो ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव करने पे। अब cos जीरो वैल्यू देगा 1 और cos जीरो क्या वैल्यू देगा 1 और 2 2 जा 4 अपॉन में 1 यानी कि 4 इसका आंसर आएगा। तो आप देखिए कितना आसानी से सवालों को हो जा रहा है। इवेल्युएट द लिमिट, x को जीरो रखेंगे तो x को यहाँ पे जीरो रख दीजिए, कोई दिक्कत आएगी, समथिंग अपॉन जीरो बन जा रहा है, समथिंग अपॉन जीरो बन जा रहा है, तो जीरो अपॉन जीरो बनेगा, x जीरो रखेंगे तो जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव करिए, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा x cos x, इनमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक बार x बाहर रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, प्लस में cos x बाहर रहेगा तो x का 1 हो जाएगा अपॉन में b sin x का क्या हो जाएगा b cos x। x जीरो रखिए तो यहाँ पे तो a x जीरो रखेंगे तो ये टर्म्स क्या होंगी पूरी जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो a प्लस जीरो और cos जीरो क्या होगा 1 और अपॉन में cos जीरो 1 होता है, यानी आंसर क्या आएगा आपका a प्लस 1 अपॉन में b। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 x सेकेंड x, क्या कह रहा है x सेकेंड x। अगर हमने x को जीरो रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा ये पूरा टर्म्स हमको जीरो मिल जाएगी, कोई दिक्कत होगा नहीं, cos जीरो 1 ही होता है, x के जीरो रखने पे हमको कोई दिक्कत यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लिमिट रख दिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 क्या मिल जाएगा आपको जीरो आंसर मिलेगा, साइन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। इसको आइए कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ये चीज दे रखा है, हमें पता है कि अगर x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x होगा तो वो 1 हो जाएगा, ये चीज हमको यहाँ से पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से x को x से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा यहाँ से साइन x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x से डिवाइड करेंगे तो प्लस b। अब यहाँ पे हमको क्या लाने के लिए, अगर हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, अगर ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन में। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपके लिए क्या करें एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन बी एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे बी एक्स लाने बी से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बी से मल्टीप्लाई हमको यहाँ भी करना होगा, जीरो है तो ये क्या वैल्यू ये 1 बन जाएगी, तो ए प्लस बी ऊपर क्या आ गया ए प्लस बी और नीचे क्या आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इवैल्यूएट द लिमिट। आपको लिमिट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे आपको,
कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? अगर किसी तरीके से कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कह सकते हैं। आपको देखिए 20 मिनट में आपकी 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी प्रैक्टिस बैच के तरीके से भी ये चीज़ काम आ सकती है, पीजी पीटी के स्टूडेंट्स के लिए भी, और उनके लिए भी क्या होगा कि लिमिट की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपकी क्लास 11 के लिए तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उनकी बुक के वो करा दिए जा रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपका फायदा कर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बट आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे सीख लिया हुआ है कि कितना आसान हो गया हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन करना। सोचिए इन क्वेश्चन को हम दो दो लाइन एक एक लाइन में करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x minus cot x। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी लिमिट को करना है। जीरो अपॉन कॉस बटा साइन। आप यहाँ देखिए तो 0 माइनस 0 क्या होगा, आप डायरेक्ट लिमिट रखिए तो 0 आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ देखा tan 2x अपॉन में x माइनस पाई बाई 2। अगर हम x को पाई बाई 2 रखें तो पाई बाई 2 पाई x को पाई बाई 2 2 से 2 tan पाई पाई बाई 2 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसका डेरिवेटिव भी करके कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको कि हम y कर लें, लेट y को क्या ले लें x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। x माइनस में पाई बाई 2 y एज्यूम कर लिया हमने, क्या x माइनस पाई बाई 2, x माइनस का पाई बाई 2। अगर हम x की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस का पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेगी। आइए रख देते हैं। कह रहा है tan 2x क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी tan 2 और y प्लस में पाई बाई 2, यानी यहाँ से क्या होगा tan 2y और प्लस में tan पाई। या अगर इसके अंदर ही रखा रहने दे पूरा पूरा, तो tan ये क्या होगा 2y और प्लस में पाई, और ये क्या होगा tan 2y प्लस में या पाई में कुछ जोड़ते हैं तो क्या होता है tan 2y। अब आइए लिमिट पे लगा देते हैं इसको। हमारे पास क्या है tan 2y, क्या दे रखा है tan 2y निकल के आया है। लिमिट लगा देते हैं इस पे tan 2x को, तो लिमिट x टेंड्स टू, नहीं y में चेंज किया हमने ना, तो लिमिट भी y में चेंज हो जाएगी। तो लिमिट भी y में चेंज होगी अगर, तो लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो tan 2y अपॉन में नीचे क्या होगा, उसको हमें क्या मान रखा है ना x माइनस पाई बाई 2 को y, तो यहाँ पे क्या हो गया y हो गया। अगर हम 2y इसको बना लें, ठीक है, तो ये हमारी लिमिट 1 हो जाएगी, लेकिन 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 क्रॉस 1 यानी 2 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर। आपको यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप LHL RHL ले लीजिए, LHL ले लीजिए। LHL क्या होगा, लिमिट जब आपका x क्या हो 0 से कम हो। अब 0 से कम के लिए ये तो 0 ज्यादा है, ये आएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ आप रखें तो 0 प्लस 3 क्या होगा आंसर आपका 0। RHL ले लीजिए, RHL क्या होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज्यादा के लिए क्या आएगा 3x प्लस में 1। x का 0 रखेंगे 0 प्लस 1 क्या होगा 0 प्लस में 1, यानी कि 3 आपका आंसर। LHL इक्वल टू RHL मतलब क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो क्या कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक तरीके से x टेंड्स टू 1 पे कह रहा है तो LHL लीजिए। LHL मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक से कम की तरफ कौन सा है, एक से ज्यादा की तरफ, एक से कम या एक से कम क्या x स्क्वायर माइनस में 1।
अब यहाँ पे 1 माइनस होना क्या मिल जाएगा आपको 0, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या मिल जाएगा 0। RHL ले लीजिए, RHL क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 का प्लस एक से आधा के लिए क्या मिलेगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1, यानी माइनस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो गया वैल्यू ये 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 2, यानी क्या हो गया आपका LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो आप क्या कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेयर, आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है, ठीक है। तो जब कह रहा है x बराबर 0 पे तो दे ही रखा है, LHL ले लेते हैं, जब आपका x क्या हो 0 से कम, लिमिट x टेंड्स टू 0 x से 0 से कम होगा तो क्या देगा ये नेगेटिव वैल्यू देगा मॉडुलस, तो क्या होगा माइनस एक्स अपॉन में x, यानी क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, 0 रखने का कोई चांस नहीं माइनस 1 में। RHL ले लीजिए यहाँ से, RHL के लिए क्या देगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए क्या देगा पॉजिटिव देगा, यानी x अपॉन में x, x कैंसिल आउट क्या मिलेगा 1। अब माइनस 1 1 नहीं इक्वल है, यानी RHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो आप क्या कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब यहाँ पे देखिए x अपॉन मॉडुलस x, तो यहाँ पे भी आप LHL निकालिए, LHL के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे निकालेंगे सीधा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए क्या होगा ये तो x ही रहेगा, ये क्या होगा माइनस x देगा, यानी यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1। इसी तरीके से आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कर सकते हैं, 0 प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी आपको, ये तो आपको पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी क्या मिल जाएगा आपका 1 मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या है माइनस टू 1, तो लिमिट क्या है डज नॉट एग्जिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 5। अब यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा आप इस पे क्या करेंगे fx के रखेंगे, तो 5 माइनस 5 आपको क्या मिलेगी लिमिट 0 मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सपोज fx दे रखा है a प्लस bx 4b माइनस ax, x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कह रहा है एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चंस को। अब दे रहा है कि एक से छोटे के लिए a प्लस बी एक्स है, ठीक है, तो आप LHL लीजिए सबसे पहले, तो आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। LHL एक से छोटा के लिए आप क्या लाएंगे 1 माइनस के लिए, तो ए से छोटा के लिए क्या रहा है a प्लस बी एक्स, क्या दे रहा है a प्लस बी एक्स, आप यहाँ पे x की 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको a प्लस बी। RHL लाइए, RHL कराएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक से ज़्यादा के लिए क्या आ रहा है इसमें b माइनस ए एक्स, x से ज़्यादा के लिए क्या आ रहा है b माइनस ए एक्स, x की जगह आप 1 रखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा आपको b माइनस ए। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1, fx इसके बराबर दे रखा है, x बराबर 1 पे आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है, f1 की वैल्यू आपको 4 दे भी रखा है। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से ऐड कर देंगे a प्लस बी, फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट प्लस में सेकंड को ऐड कर दिया हमने a प्लस बी और b माइनस ए, तो इसे हम क्या ले सकते हैं माइनस ए प्लस बी ले सकते हैं, माइनस ए प्लस बी ले सकते हैं, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिलेगा 2b इक्वल टू 0,
तो b अगर यहाँ से 0 मिल गया तो आपको a क्या मिल जाएगा, तो a भी इस तरीके से 0 मिलेगा। अच्छा 1 पे 4 आ रहा है ना, तो इनकी वैल्यू 4 दे रखी है, इक्वल टू में 4 है। और अगर इक्वल में 4 है, अगर इक्वल में यहाँ पे 4 है मान लिया, तो यहाँ पे 4 है तो ये जुड़ के 8 हो जाएगा। टू बी इक्वल टू, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और बी की वैल्यू अगर 4 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लेट a1 a2 डॉट 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 an be fixed real numbers and define a function fx दे रखा है x minus a1 x minus a2 डॉट डॉट x minus an, what is limit fx for some a is not equal to a1 a2 an, compute limit x tends to a fx। ठीक है, आइए हमें क्वेश्चंस क्या दे रखा है, fx x minus a1 a2 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, आप देखिए इसको fx क्या दे रखा है आपको यहाँ पर कि x माइनस का a1 x माइनस का a2 ऐसे ऐसे कहाँ तक x माइनस का an। अगर हमने यहाँ पे f ऑफ a निकाला, क्या निकाला, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें क्या कि लिमिट x टेंस टू a1 ले लिया x को, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा a1 माइनस का a1, ऐसे क्या होगा a1 माइनस का a2, ऐसे ऐसे क्या होगा a1 माइनस का an। अब देखिए a1 माइनस a1 क्या होगा 0, तो ये समथिंग को क्या बना देगा, पूरा पूरा 0 बना देगा। ठीक है, ये क्या बना देगा, सबको सभी को 0 0 बना देगा। तो हमें कह रहा है लिमिट x टेंस टू a आपको fx बताना है। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं कब कि सिंस a इज नॉट इक्वल टू a1, अगर a a1 के इक्वल नहीं होगा तो हम इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि लिमिट x टेंस टू a, हमसे ये पूछा है fx क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या a माइनस का a1 a माइनस का a2 ऐसे ऐसे a माइनस का an, a माइनस का a2 ऐसे ऐसे कहाँ तक a माइनस का an, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट चेक करना है, आइए चेक कर देते हैं। LHL लेकर आइए, क्या लेकर आइए यहाँ पर LHL, लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक हो रहा है, 0 माइनस 0 से कम के लिए क्या होता है मॉडुलस में x प्लस 1, मॉडुलस में x प्लस में 1। अब मॉडुलस से 0 से कम के लिए क्या वैल्यू देगा माइनस x, तो माइनस x देगा, तो माइनस x प्लस का 1, x का 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। RHL चेक करिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए क्या दे रखा है मॉडुलस में x माइनस का 1, ये तो दे रखा है, x की जगह 0 रखिए तो 0 माइनस का 1, वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब RHL LHL आपको 1 आया है, RHL माइनस 1 आया है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप लग सकते हैं सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो आप यहाँ क्या करेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द फंक्शन fx सेटिस्फाई लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन में x का माइनस 1 इक्वल टू पाई। तो आपको बताना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से। अगर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सिंपल सी चीज क्या है कि यहाँ से अगर हम x को 1 रख देते हैं, ठीक है, अगर हम x को 1 रख देते हैं, fx सेटिस्फाई कर रहा है ना, अगर यहाँ पे x को 1 रखेंगे तो क्या होगा f ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी क्या बन जाएगा ये fx माइनस 2 अपॉन में 0 इक्वल टू पाई। मतलब इसको भी क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको भी 0 बनना चाहिए। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू 0,
हमसे पूछ के रखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट सेटिस्फाई करने के लिए वो भी 0 बनेगा, तभी तो उसका डेरिवेटिव के सॉल्व होगा आगे, तो इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई जब 0/0 बनेगा ये तो आगे डेरिवेटिव करके इसको सॉल्व नहीं, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि ये 0 बना तो अभी 0 बनेगा, x बराबर 1 रखने पे, तो 0 बनाने के लिए हमने इसको 0 रख के सॉल्व किया, तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू fx के आगे 2, हमसे पूछा था लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है कि fx दे रखा है आपको mx² + n, ठीक है, fx दे रखा है mx² + n जहां x is less than 0, nx + m जहां x दे रखा है 0 से 1, 0 या तो 0 से बड़ा लेकिन 1 या उनसे छोटा, nx³ + m जहां x greater than 1, कह रहा है for what integers m and n does both limit x tends to 0 and limit x tends to 1 fx exist। आपको यहाँ पे दिखाना है कि 0 और 1 पे क्या लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। कौन सा है 32, ठीक है। सबसे पहले हम किस पे चेक कर लेते हैं, 0 पे, किस पे चेक करते हैं 0 पे, तो आप क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस है, 0 से कम के लिए क्या दे रहा है mx² + n। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन काफी हम लोगों ने आपके लिए किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 0 से कम के लिए mx² + n रखिए यहाँ पे, तो mx² प्लस में n, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो m 0 का स्क्वायर प्लस में n, तो वैल्यू क्या मिल गई आपको n। अब यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट लगाएंगे इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज्यादा के लिए क्या है, 0 से ज्यादा और 1 से कम के लिए nx + m है, क्या है nx + m, ठीक है। यहाँ पे आप 0 रखिए n को, तो x को 0 रखेंगे m, तो क्या मिल गया यहाँ से m, ठीक है। मतलब x लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको ये LHL है आपका, ये क्या था आपका LHL, और ये क्या था RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको LHL इक्वल टू क्या चाहिए था RHL, इसका मतलब साफ क्या मिला है कि n इक्वल टू m, बोथ इंटीजर्स के लिए क्या होने चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit x tends to 0 and x tends to 1 fx एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं किस पे, x बराबर 1 पे, ठीक है, फिर से LHL निकाल लेते हैं यहाँ पे किस पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 से कम के लिए बात करें, 1 से कम के लिए बात करें तो यहाँ से क्या है, ये x क्या है 1 या 1 से कम के लिए क्या है nx + m, क्या है nx प्लस में m, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखिए तो n 1 + m, तो क्या हो जाएगी यहाँ से n प्लस में m। अगर RHL की बात करें यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 1 से ज्यादा के लिए, 1 से ज्यादा के लिए किसकी बात कर रहा है nx³ + m, x से ज्यादा के लिए nx³ + m, यहाँ से क्या हो गया nx³ प्लस में m, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखिए तो n 1 के क्यूब प्लस में m, यहाँ से क्या मिल गया n + m। अब यहाँ से हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रही है तो हमारा क्या होगा LHL इक्वल टू RHL, यानी जाहिर से मतलब क्या है कि n + m इक्वल टू n + m, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया साफ साफ कि हमारा क्या होगा इंटीजर केस बनेगा और दोनों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों केस में n और m क्या हो रहे हैं आपस में इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, implies that m equal to n where m and n both are क्या है इंटीजर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ तक साथ कोई डाउट हो तो बताइए। आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, क्या हो गई आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, अराउंड 15 मिनट की क्लास में आपकी 32 क्वेश्चन पूरी तरीके से काफी अच्छे से आपको डिटेल में समझाते हुए करा दिए गए, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था आपका क्लास 11 की एनसीईआरटी के आपके 1 से 32 क्वेश्चन से, आप यहाँ पे 32 क्वेश्चन को बड़े आसानी से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। किसी साथियों को डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।
ये आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी। तो आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब लिमिट आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपके एक्सरसाइज भी क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्ट वाली क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।